बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सयक़ूलु अस्सुफ़हाअु मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाअु इला सिरातिम मुस्तक़ीम। अब ये बेवकूफ़ लोग कहेंगे कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसने इन मुसलमानों को क़िबले से रुख फेरने पर आमादा कर दिया, जिसकी तरफ वो मुँह करते चले आ रहे थे। आप कह दीजिए कि मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह ही की हैं, वो जिसको चाहता है सीधी राह की हिदायत कर देता है। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नासि वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा वमा जअलना अलक़िबलता अल्लती कुनत अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबि'ु الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس लरऊफ़ रहीम। और मुसलमानों, इसी तरह तो हमने तुमको एक मुअतदिल उम्मत बनाया है ताकि तुम दूसरे लोगों पर गवाह बनो और रसूल तुम पर गवाह बने। और जिस क़िबले पर तुम पहले कार बनते हो उसे हमने किसी और वजह से नहीं बल्कि सिर्फ़ ये देखने के लिए मुकर्रर किया था कि कौन रसूल का हुक्म मानता है और कौन उल्टे पाँव फिर जाता है। और इसमें शक नहीं कि ये बात ही बड़े मुश्किल, लेकिन उन लोगों के लिए ज़रा भी मुश्किल न हुई जिनको अल्लाह ने हिदायत दे दी थी। और अल्लाह ताला ऐसा नहीं कि तुम्हारी ईमान को ज़ाया कर दे। दर हकीकत अल्लाह लोगों पर बहुत शफ़क़त करने वाला बड़ा मेहरबान है। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समाअ फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वहैथुमा कुन्तुम फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रह वइन्नल लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा यअमलून। ए पैगंबर, हम तुम्हारे चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठते हुए देख रहे हैं, चुनांचे हम तुम्हारा रुख ज़रूर इस क़िबले की तरफ फेर देंगे जो तुम्हें पसंद है। लो, अब अपना रुख मस्जिद हराम की सिमत कर लो और आइंदा जहाँ कहीं तुम हो अपने चेहरों का रुख नमाज पढ़ते हुए इसी की तरफ रखा करो। और जिन लोगों को किताब दी गई है वो खूब जानते हैं कि यही बात हक है जो इनके परवरदिगार की तरफ से आई है, और जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। वलइन अतैतल्लज़ीन ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिउ क़िबलतक वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम वमा बअदुहुम बिताबिइन क़िबलत बअद वलइन इत्तबअत अहवाअहुम
और जिन लोगों को किताब दी गई थी, अगर तुम उनके पास हर किस्म की निशानियाँ ले आओ तब भी ये तुम्हारे क़िबले की पैरवी नहीं करेंगे, और न तुम उनके क़िबले पर अमल करने वाले हो, न ये एक दूसरे के क़िबले पर अमल करने वाले हैं। और जो इल्म तुम्हारे पास आ चुका है, इसके बाद अगर कहीं तुमने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी कर ली तो उस सूरत में यकीनन तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा। الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इसको इतनी अच्छी तरह पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, और यकीन जानो कि इनमें से कुछ लोगों ने हक़ को जानबूझकर छुपा रखा है। الحق من ربك فلا تكونن من الممترين। और हक़ वही है जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आया है, लिहाजा शक करने वालों में हरगिज़ शामिल न हो जाना। वलिकुल्लि वजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। और हर गुरोह की एक सिम्मत है जिसकी तरफ वो रुख करता है, लिहाजा तुम नेक कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। तुम जहाँ भी होंगे अल्लाह तुम सबको अपने पास ले आएगा, यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون। और तुम जहाँ से भी सफ़र के लिए निकलो अपना मुँह नमाज की वक़्त मस्जिद हराम की तरफ करो, और यकीनन यही बात है जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आई है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون। और जहाँ से भी तुम निकलो अपना मुँह मस्जिद हराम की तरफ करो, और तुम जहाँ कहीं हो अपने चेहरे उसी की तरफ रखो ताकि लोगों को तुम्हारे खिलाफ हुज्जतबाजी का मौका न मिले। अलबत्ता उनमें जो लोग जुल्म के होगर हैं वो कभी खामोश न होंगे, सो उनका कुछ खौफ न रखो, हाँ मेरा खौफ रखो, और ताकि मैं तुम पर अपना इनाम मुकम्मल कर दूँ और ताकि तुम हिदायत हासिल कर लो। कमा अरसलना फीकुम रसूला मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। ये इनाम ऐसा ही है जैसे हमने तुम्हारे दरमियान तुम ही में से एक रसूल भेजा जो तुम्हारे सामने हमारी आयतों की तिलावत करता है और तुम ही पाकीज़ा बनाता है,
और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون। और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे, लिहाजा मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। और जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो उनको मुर्दा न कहो, दरअसल वो जिंदा है मगर तुमको उनकी ज़िंदगी का एहसास नहीं होता। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। और देखो, हम तुम्हें आजमाएंगे ज़रूर, कभी खौफ से और कभी भूख से, कभी मालो जान और पलों में कमी करके, और जो लोग ऐसे हालात में सब्र से काम ले उनको खुशखबरी सुना दो। الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون। ये वो लोग हैं कि जब इनको कोई मुसीबत पहुंचती है तो ये कहते हैं कि हम सब अल्लाह ही के हैं और हमको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। उलाइक अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइक हुमुल मुहतदून। ये वो लोग हैं जिन पर इनके परवरदिगार की तरफ से खुसूसी इनायतें हैं और रहमत है, और यही लोग हैं जो हिदायत पर है। इन्नस्सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इअतमर फला जुनाह अलैहि अन यत्तवफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, लिहाजा जो शख्स भी बैतुल्लाह का हज करे या उम्रा करे तो उसके लिए इस बात में कोई गुनाह नहीं है कि वो इनके दरमियान चक्कर लगाए, और जो शख्स खुशी से कोई भलाई का काम करे तो अल्लाह यकीनन कदरदान और जानने वाला है। इन्नल्लज़ीन यक्तुमून मा أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم
बेशक वो लोग जो हमारी नाजिल की हुई रोशन दलीलों और हिदायत को छुपाते हैं, बावजूद ये कि हम उन्हें किताब में कोल कोल कर लोगों के लिए बयान कर चुके हैं, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह भी लानत बेचता है और दूसरी लानत करने वाली भी लानत बेचते हैं। इल्लल्लज़ीन ताबू व अस्लहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना अत-तव्वाबुर रहीम। हाँ, वो लोग जिन्होंने तौबा कर ली हो और अपनी इस्लाह कर ली हो और छुपाई हुई बातों को कोल कोल कर बयान कर दिया हो, तो मैं ऐसे लोगों की तौबा कबूल कर लेता हूँ और मैं तौबा कबूल करने का होगर हूँ, बड़ा रहमत वाला। इन्नल्लज़ीन कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया और काफिर होने की हालत ही में मरे, उन पर अल्लाह की और फरिश्तों की और सारे इंसानों की लानत है। खालिदीन फीहा ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून। वो हमेशा इसी पटकार में रहेंगे, न उन पर से गज़ाब को हल्का किया जाएगा और न उनको मोहलत दी जाएगी। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। और तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं, जो सब पर मेहरबान, बहुत मेहरबान है। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि व इख्तिलाफिल लैलि वन नहारि वल फुल्कि allती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उन नास वमा من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون। बेशक आसमान और ज़मीन की तख्लीक में, रात दिन के लगातार आने जाने में और उन कश्तियों में जो लोगों के फ़ायदे का सामान लेकर समंदर में तैरती हैं, उस पानी में जो अल्लाह ने आसमान से उतारा और उसके ज़रिए ज़मीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद ज़िंदगी बख्शी और उसमें हर किस्म के जानवर फैला दिए, और हवाओं की गर्दिश में और उन बादलों में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान ताबेदार बनकर काम में लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए निशानियाँ ही निशानियाँ हैं जो अपनी अक्ल से काम लेते हैं। वमिनन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरा الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة
और इसके बावजूद लोगों में कुछ वो भी है जो अल्लाह के अलावा दूसरों को उसकी खुदाई में इस तरह शरीक करार देते हैं कि उनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसे अल्लाह की मोहब्बत रखनी चाहिए। और जो लोग ईमान ला चुके हैं वो अल्लाह ही से सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। और काश कि ये ज़ालिम जब दुनिया में कोई तकलीफ़ देखते हैं उसी वक़्त ये समझा लिया करे कि तमाम तर ताकत अल्लाह ही को हासिल है और ये कि अल्लाह का गज़ाब आखिरत में उस वक़्त बड़ा सख्त होगा। إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب। जब वो पेशवा जिनके पीछे ये लोग चलते रहे हैं अपने पैरोकारों से मुकम्मल बेताल्लुकी का ऐलान करेंगे और ये सब लोग गज़ाब को अपनी आंखों के सामने देख लेंगे और उनके तमाम बाहमी रिश्ते कट कर रह जाएंगे। وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار। और जिन्होंने इन पेशवाओं की पैरवी की थी वो कहेंगे कि काश हमें एक मर्तबा फिर दुनिया में लौटने का मौका दे दिया जाए तो हम भी इन पेशवाओं से इसी तरह बेताल्लुकी का ऐलान करें जैसे इन्होंने हमसे बेताल्लुकी का ऐलान किया है। इस तरह अल्लाह उन्हें दिखा देगा कि उनके अमाल आज उनके लिए हसरत ही हसरत बन चुके हैं और अब वो किसी सूरत दोज़ख से निकलने वाले नहीं हैं। أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين। ऐ लोगो, ज़मीन में जो हलाल पाकीज़ा चीज़ें हैं वो खाओ और शैतान के नक्शे कदम पर न चलो। यकीन जानो कि वो तुम्हारे लिए एक खुला दुश्मन है। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल्फहशाइ व अन तक़ूलू अला अल्लाहि मा ला तअलमून। वो तो तुमको यही हुक्म देगा कि तुम बदी और बेहयाई के काम करो और अल्लाह के ज़िम्मे वो बातें लगाओ जिनका तुम्हें इल्म नहीं है। वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ कान आबाउहुम ला यअक़िलून शैअन वला यहतदून। और जब इन काफिरों से कहा जाता है कि इस कलाम की पैरवी करो जो अल्लाह ने उतारा है तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो उन बातों की पैरवी करेंगे जिन पर हमने अपने बाप दादों को पाया है। भला क्या इस सूरत में भी इनको यही चाहिए जब इनके बाप दादे दीन की ज़रा भी समझ ना रखते हों और उन्होंने कोई आसमानी हिदायत भी हासिल न की हो। वमसलुल्लज़ीन कफ़रू कमसलिल्लज़ी यनअक़ु बिमा ला यस्मअु इल्ला दुआअन व निदाअन सुम्मुन बुक्मुन उम्युन
और जिन लोगों ने कुफर को अपना लिया है उनको हक की दावत देने की मिसाल कुछ ऐसी है जैसी कोई शख्स उन जानवरों को ज़ोर ज़ोर से बुलाए जो हाँक पुकार के सिवा कुछ नहीं सुनते। ये बहरे गूंगे आंधे हैं लिहाजा कुछ नहीं समझते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। ए ईमान वालो, जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें रिज़्क़ के तौर पर अता की हैं उनमें से जो चाहो खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर वाकई तुम सिर्फ उसी की बंदगी करते हो। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ल बिही लिग़ैरिल्लाह फमन इज़्तुर्र गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्म अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। उसने तो तुम्हारे लिए बस मुर्दार जानवर, खून और सूअर हराम किया है, नेज़ वो जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो। हाँ, अगर कोई शख्स इंतहाई मजबूरी की हालत में हो और उन चीज़ों में से कुछ खा ले जबकि उसका मकसद न लज्जत हासिल करना हो और न वो ज़रूरत की हद से आगे बढ़े तो उस पर कोई गुनाह नहीं। यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब वयश्तरून बिही समनन क़लीला उलाइका मा यअकुलून फी बुतूनिहिम इल्ला النار ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم। हकीकत ये है कि जो लोग अल्लाह की नाजिल की हुई किताब को छुपाते हैं और उसके बदले थोड़ी सी कीमत वसूल कर लेते हैं वो अपनी पीठ में आग के सिवा कुछ नहीं बर रहे। क़यामत के दिन अल्लाह उनसे कलाम भी नहीं करेगा और न उनको पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक गज़ाब है। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौज़्ज़लालत बिलहुदा वलअज़ाब बिलमग़फ़िरह फमा अस्बरहुम अलन्नार। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही और माग़फ़िरत के बदले गज़ाब की ख़रीदारी कर ली है। चुनांचे अंदाज़ा करो कि ये दोज़ख की आग सहने के लिए कितने तैयार है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिलहक़्क़ व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताबि लफ़ी शिक़ाक़िन बईद। ये सब कुछ इसलिए होगा कि अल्लाह ने हक़ पर मुश्तमिल किताब उतारी है और जिन लोगों ने ऐसी किताब के बारे में मुखालिफत का रवैया इख्तियार किया है वो ज़िद्दी में बहुत दूर निकल गए हैं। लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल्मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल
والآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون। नेकी बस यही तो नहीं है कि अपने चेहरे मशरिक़ या मग़रिब की तरफ कर लो, बल्कि नेकी ये है कि लोग अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर, फरिश्तों पर और अल्लाह की किताबों और उसके नबियों पर ईमान लाए और अल्लाह की मोहब्बत में अपना माल रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों और साइलों को दे और ग़ुलामों को आज़ाद कराने में ख़र्च करे और नमाज कायम करे और ज़कात अदा करे और जब कोई अहद कर ले तो अपने अहद को पूरा करने के आदी हो और तंगी और तकलीफ़ में नेज़ जंग के वक़्त सब्र और इस्तिक़लाल के हुगर हों। ऐसे लोग हैं जो सच्चे कहलाने के मुस्तहिक है और यही लोग हैं जो मुत्तकी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला अल-हुर्रु बिल-हुर्रि वल-अब्दु बिल-अब्दि वल-उन्सा बिल-उन्सा फमन उफ़िय लहू मिन अख़ीहि शैउन फत्तिबाउन बिल-मारूफ़ वअदाउन इलैहि बिइहसान ज़ालिक तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम वरहमह फमन अ'तदा बअद ज़ालिक फलहु अज़ाबुन अलीम। ऐ ईमान वालो, जो लोग जानबूझकर नाहक कत्ल कर दिए जाएं उनके बारे में तुम पर क़िसास का हुक्म फ़र्ज़ कर दिया गया है। आज़ाद के बदले आज़ाद, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम और औरत के बदले औरत ही को कत्ल किया जाए। फिर अगर कातिल को उसके भाई यानी मकतूल के वारिस की तरफ से कुछ माफ़ी दे दी जाए तो मारूफ तरीके के मुताबिक खून बहा का मुतालिबा करना वारिस का हक़ है और उसे खुश असलूबी से अदा करना कातिल का फ़र्ज़ है। ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक आसानी पैदा की गई है और एक रहमत है। इसके बाद भी कोई ज़्यादती करे तो वो दर्दनाक गज़ाब का मुस्तहिक़ है। वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तक़ून। और ए अक़ल रखने वालों, तुम्हारे लिए क़िसास में ज़िंदगी का सामान है, उम्मीद है कि तुम इसकी खिलाफ वर्जी से बचोगे। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौत इन तरक खैरनिल वसिय्यतु लिल वालिदैनि वल-अक़रबीन बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। तुम पर फ़र्ज़ किया गया है कि अगर तुम में से कोई अपने पीछे माल छोड़कर जाने वाला हो तो जब उसकी मौत का वक़्त करीब आ जाए वो अपने वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के हक़ में दस्तूर के मुताबिक वसीयत करे। ये मुत्तकी लोगों के ज़िम्मे एक लाज़मी हक़ है।
فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم। फिर जो शख्स इस वसीयत को सुनने के बाद इसमें कोई तब्दीली करेगा तो उसका गुनाह उन लोगों पर होगा जो इसमें तब्दीली करेंगे। यकीन रखो कि अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم। हाँ, अगर किसी शख्स को ये अंदेशा हो कि कोई वसीयत करने वाला बेजां तरफदारी या गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है, अगर वो मुतालिका आदमी के दरमियान सुलह करा दे तो उस पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो। अय्यामन मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون। गिनती के चंद दिन रोज़े रखने हैं, फिर भी अगर तुम में से कोई शख्स बीमार हो या सफ़र पर हो तो वो दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद पूरी कर ले। और जो लोग इसकी ताकत रखते हों वो एक मिस्कीन को खाना खिलाकर रोज़े का फिदिया अदा कर दे। इसके अलावा अगर कोई शख्स अपनी खुशी से कोई नेकी करे तो ये उसके हक़ में बेहतर है, और अगर तुमको समझ हो तो रोज़े रखने में तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतरी है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश्शहर फ़ल्यसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। रमज़ान का महीना वो है जिसमें क़ुरआन नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए सराफा हिदायत और ऐसी रोशन निशानियों का हामिल है जो सही रास्ता दिखाती और हक़ व बातिल के दरमियान दो टोक फैसला कर देती है। लिहाजा तुम में से जो शख्स भी ये महीना पाए वो इसमें ज़रूर रोज़ा रखे, और अगर कोई शख्स बीमार हो या सफ़र पर हो
तो वो दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद पूरी कर ले। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का मामला करना चाहता है और तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा करना नहीं चाहता, ताकि तुम रोज़ों की गिनती पूरी कर लो। और अल्लाह ने तुम्हें जो राह दिखाई उस पर अल्लाह की तकबीर कहो, और ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ। और ए पैगंबर, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो आप उनसे कह दीजिए कि मैं इतना करीब हूँ कि जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ। लिहाजा वो भी मेरी बात दिल से कबूल करे और मुझ पर ईमान लाए, ताकि वो राह रास्त पर आ जाए। أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون। तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है कि रोज़ों की रात में तुम अपनी बीवियों से बेतकल्लुफ़ सोहबत करो। वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह को इल्म था कि तुम अपने आप से ख़यानत कर रहे थे, फिर उसने तुम पर इनायत की और तुम्हारी गलती माफ़ फरमा दी। चुनांचे अब तुम उनसे सोहबत कर लिया करो और जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख रखा है उसे तलब करो, और उस वक़्त तक खाओ पियो जब तक सुबह की सफ़ेददारी सियादादारी से मुमताज़ होकर तुम पर वाज़िह न हो जाए। उसके बाद रात आने तक रोज़ी पूरी करो और उन अपनी बीवियों से इस हालत में मुबाशरत न करो जब तुम मस्जिदों में इत्तिकाफ़ में बैठे हों। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हुदूद है, लिहाजा इनकी खिलाफ वर्जी के करीब भी मत जाना। इसी तरह अल्लाह अपनी निशानियाँ लोगों के सामने खोल खोल कर बयान करता है ताकि वो तकवा इख्तियार करे। ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون। और आपस में एक दूसरे का माल नाहक तरीक़ों से न खाओ और न उनका मुकद्दमा हाकिमों के पास इस गरज से ले जाओ कि लोगों के माल का कोई हिस्सा जानती बूझते
खड़प करने का गुनाह करो। يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون। लोग आपसे नए महीनों के चांद के बारे में पूछते हैं, आप उन्हें बता दीजिए कि ये लोगों के मुख्तलिफ मामलात के और हज के औकात मुतय्यन करने के लिए हैं, और ये कोई नेकी नहीं है कि तुम घरों में उनकी पुश्त की तरफ से दाखिल हो, बल्कि नेकी ये है कि इंसान तक़वा इख्तियार करे और तुम घरों में उनके दरवाज़ों से दाखिल हुआ करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम्हें फलाह हासिल हो। وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين। और उन लोगों से अल्लाह के रास्ते में जंग करो जो तुमसे जंग करते हैं, और ज़्यादती न करो, यकीन जानो कि अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين। और तुम उन लोगों को जहाँ पाओ कत्ल करो और उन्हें उस जगह से निकाल बाहर करो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला था, और फितना कत्ल से ज़्यादा संगीन बुराई है। और तुम उनसे मस्जिद हराम के पास उस वक़्त तक लड़ाई न करो जब तक वो ख़ुद उसमें तुमसे लड़ाई शुरू न करें। हाँ, अगर वो तुमसे इसमें लड़ाई शुरू कर दे तो तुम उनको कत्ल कर सकते हो। ऐसे काफिरों की सज़ा यही है। فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين। और तुम उनसे लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन अल्लाह का हो जाए। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो समझ लो कि तशद्दुद सिवाय ज़ालिमों के किसी पर नहीं होना चाहिए। الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين। हुर्मत वाले महीने का बदला हुर्मत वाला महीना है और हुर्मतों पर भी बदले के अहकाम जारी होते हैं। चुनांचे अगर कोई शख्स तुम पर कोई ज़्यादती करे तो तुम भी वैसी ही ज़्यादती उस पर करो जैसी ज़्यादती उसने तुम पर की हो, और अल्लाह से डरते रहो और अच्छी तरह समझ लो कि अल्लाह उन्हीं का साथी है जो उसका खौफ दिल में रखते हों।
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين। और अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो और अपने आप को खुद अपने हाथों खलाकत में न डालो और नेकी इख्तियार करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तयसर मिनल हदी वला तहलिक़ू रूअसकुम हत्ता यबलुगल हदयु महल्लह فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب। और हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा पूरा अदा करो। हाँ, अगर तुम्हें रोक दिया जाए तो जो कुर्बानी मुयस्सर हो अल्लाह के हुजूर पेश कर दो और अपने सर उस वक़्त तक न मुंडाओ जब तक कुर्बानी अपनी जगह न पहुंच जाए। हाँ, अगर तुम में से कोई शख्स बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ़ हो तो रोज़ो या सदक़े या कुर्बानी का फ़िदिया दें। फिर जब तुम अमन हासिल कर लो, जो शख्स हज के साथ उम्रे का फ़ायदा भी उठाए वो जो कुर्बानी मुयस्सर हो अल्लाह के हुजूर पेश करें। हाँ, अगर किसी के पास इसकी ताकत ना हो तो वो हज के दिनों में 3 रोज़े रखे और 7 रोज़ उस वक़्त जब तुम घरों को लौट जाओ। इस तरह ये कुल 10 रोज़े होंगे। ये हुक्म उन लोगों के लिए है जिनके घर वाले मस्जिद हराम के पास ना रहते हों। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह का गज़ब बड़ा सख्त है। अल हज्ज अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादित्तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। हज के चंद मुतय्यन महीने हैं, चुनांचे जो शख्स इन महीनों में ihराम बांध कर अपने ऊपर हज लाजिम कर ले तो हज के दौरान न वो कोई फहश बात करे, न कोई गुनाह, न कोई झगड़ा। और तुम जो कोई नेक काम करोगे अल्लाह उसे जान लेगा। और हज के सफ़र में ज़ाद राह साथ ले जाया करो क्योंकि बेहतरीन ज़ाद राह तक़वा है। और ए अक्ल वालो, मेरी नाफरमानी से डरते रहो। लैस अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम वइन कुन्तुम मिन क़ब्लिही लमिनज़्ज़ालिमीन।
पर इस बात में कोई गुनाह नहीं है कि तुम हज के दौरान तिजारत या मजदूरी के ज़रिए अपने परवरदिगार का फ़ज़ल तलाश करो। फिर जब तुम अरफात से रवाना हो तो मशअर हराम के पास जो मुज़दलिफ़ा में वाक़या है अल्लाह का ज़िक्र करो और उसका ज़िक्र इसी तरह करो जिस तरह उसने तुम्हें हिदायत की है, जबकि उससे पहले तुम बिल्कुल नावाकिफ़ थे। ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور रहीम। इसके अलावा ये बात भी याद रखो कि तुम उसी जगह से रवाना हो जहाँ से आम लोग रवाना होते हैं और अल्लाह से माफ़िरत मांगो, बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق। फिर जब तुम अपने हज के काम पूरे कर चुके तो अल्लाह का इस तरह ज़िक्र करो जैसे तुम अपने बाप दादों का ज़िक्र किया करते हो, बल्कि इससे भी ज़्यादा ज़िक्र करो। अब बाज़ लोग तो वो हैं जो दुआ में बस ये कहते हैं कि हमारे परवरदिगार हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होता। ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। और उन्हीं में से वो भी है जो ये कहते हैं कि हमारे परवरदिगार हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। उलाइक लहुम नसीब मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। ये वो लोग हैं जिन्हें अपने अमाल की कमाई का हिस्सा सवाब की सूरत में मिलेगा और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मअदूदात फमन तअज्जल फी यौमैन फला इस्म अलैहि वमन तअख्खर फला इस्म अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। और अल्लाह को गिनती के उन चंद दिनों में जब तुम मिना में मुकीम हो याद करते रहो। फिर जो शख्स 2 ही दिन में जल्दी चला जाए उस पर भी कोई गुनाह नहीं है और जो शख्स 1 दिन बाद में जाए उस पर भी कोई गुनाह नहीं। ये तफसील उसके लिए है जो तक़वा इख्तियार करे और तुम सब तक़वा इख्तियार करो और यकीन रखो कि तुम सबको उसी की तरफ ले जाकर जमा किया जाएगा। वमिनन नासि मन युअजिबुक क़ौलुहु फिल हयातिद दुनिया व युशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बिही व हुवा अलद्दुल ख़िसाम। और लोगों में एक वो शख्स भी है कि दुनियावी ज़िंदगी के बारे में उसकी बातें तुम्हें बड़ी अच्छी लगती है और जो कुछ उसके दिल में है उस पर वो अल्लाह को गवाह भी बनाता है, हालांकि वो तुम्हारी दुश्मनों में सबसे ज़्यादा कट्टर है। वइज़ा तवल्ला सअ फिल अर्दि लियुफ़सिद फ़ीहा व युहलिकल हर्थ वन्नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद। और जब उठ कर जाता है तो ज़मीन में उसकी दौड़ धूप इसलिए होती है कि वो इसमें फ़साद मचाए
और फसलें और नस्लें तबाह करे, हालांकि अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता। وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد। और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह का खौफ करो तो नहूत उसको गुनाह पर और आमादा कर देती है, चुनांचे ऐसे शख्स को तो जहन्नम ही रास आएगी। ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف। और यकीन करो वो बहुत बुरा बिछोना है। और दूसरी तरफ लोगों में वो शख्स भी है जो अल्लाह की खुशनूदी की खातिर अपनी जान का सौदा कर लेता है, और अल्लाह ऐसे बंदों पर बड़ा मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरी के पूरी दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्श कदम पर न चलो, यकीन जानो वो तुम्हारा कुला दुश्मन है। फ़इन ज़ललतुम मिन बअद मा जाअतकुमुल बय्यिनातु फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। फिर जो रोशन दलाइल तुम्हारे पास आ चुके हैं, अगर तुम उनके बाद भी राह रास्त से फिसल गए तो याद रखो कि अल्लाह इक़्तिदार में भी कामिल है, हिकमत में भी कामिल। हल यंज़ुरून इल्ला अन यअतियहुमुल्लाहु फ़ी ज़ुललिन मिनल ग़मामि वल मलाइकतु व क़ुदियल अम्र व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। ये कुफ़ार ईमान लाने के लिए इसके सिवा किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह ख़ुद बादल के साइबानों में उनके सामने आ मौजूद हों और फरिश्ती भी उसके साथ हों और सारा मामला भी चुका दिया जाए, हालांकि आखिरकार सारे मामलात अल्लाह ही की तरफ तो लौट कर रहेंगे। सल बनी इसराईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिनह वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बअदि मा जाअतहु फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। बनी इसराइल से पूछो हमने उनको कितनी सारी कुली निशानियाँ दी थी, और जिस शख्स के पास अल्लाह की नेमत आ चुकी हो फिर वो उसको बदल डाले तो उसे याद रखना चाहिए कि अल्लाह का गज़ाब बड़ा सख्त है। ज़ुय्यिन लिल्लज़ीन कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्ख़रून मिनल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन इत्तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामह वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है उनके लिए दुनियावी ज़िंदगी बड़ी दिलकश बना दी गई है और वो अहले ईमान का मजाक उड़ाते हैं, हालांकि जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया है वो क़यामत के दिन उनसे कहीं बुलंद होंगे, और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। कानन्नासु उम्मतन वाहिदह फ़बअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन व अंज़ल मअहुमुल किताब बिल
بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. शुरू में सारे इंसान एक ही दिन के पैरों थे, फिर जब उनमें इख्तिलाफ हुआ तो अल्लाह ने नबी भेजे जो हक वालों को खुशखबरी सुनाते और बातिल वालों को डराते थे, और उनके साथ हक पर मुश्तमिल किताब नाजिल की ताकि वो लोगों के दरमियान उन बातों का फ़ैसला करे जिनमें उनका इख्तिलाफ था। और अफसोस की बात यह है कि किसी और ने नहीं बल्कि ख़ुद उन्होंने जिनको वो किताब दी गई थी रोशन दलाइल आ जाने के बाद भी सिर्फ बाहमी ज़िद की वजह से उसी किताब में इख्तिलाफ निकाल लिया। फिर जो लोग ईमान लाए अल्लाह ने उन्हें अपने हुक्म से हक की उन बातों में राह रास्त तक पहुँचाया जिनमें उन्होंने इख्तिलाफ किया था, और अल्लाह जिसे चाहता है राह रास्त तक पहुँचा देता है। أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. मुसलमानों, क्या तुमने ये समझ रखा है कि तुम जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तुम्हें इस जैसे हालात पेश नहीं आए जैसे उन लोगों को पेश आए थे जो तुमसे पहले गुजरे हैं। उन पर सख्तियाँ और तकलीफ़ें आई और उन्हें हिला डाला गया, यहाँ तक कि रसूल और उनके ईमान वाले साथ बोल उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। याद रखो, अल्लाह की मदद नज़दीक है। يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. लोग आपसे पूछते हैं कि वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए क्या ख़र्च करे। आप कह दीजिए कि जो माल भी तुम खर्च करो वो वालिदैन, करीबी रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए होना चाहिए, और तुम भलाई का जो काम भी करो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. तुम पर दुश्मनों से जंग करना फ़र्ज़ किया गया है और तुम पर गरां है, और ये ऐन मुमकिन है कि तुम एक चीज़ को बुरा समझो हालांकि वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो, और ये भी मुमकिन है कि तुम एक चीज़ को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे हक़ में बुरी हो, और असल हकीकत तो अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते।
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। लोग आपसे हुर्मत वाले महीने के बारे में पूछते हैं कि उसमें जंग करना कैसा है। आप कह दीजिए कि उसमें जंग करना बड़ा गुनाह है, मगर लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकना, उसके ख़िलाफ़ कुफ़र की रविश इख्तियार करना, मस्जिद हराम पर बंदिश लगाना और उसके बासियों को वहाँ से निकाल बाहर करना अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा बड़ा गुनाह है और फितना कत्ल से भी ज़्यादा संगीन चीज़ है। और ये काफिर तुम लोगों से बराबर जंग करते रहेंगे, यहाँ तक कि अगर उनका बस चले तो ये तुमको तुम्हारा दीन छोड़ने पर आमादा कर दे। और अगर तुम में से कोई शख्स अपना दीन छोड़ दे और काफिर होने की हालत ही में मरे तो ऐसे लोगों के अमाली दुनिया और आखिरत दोनों में अकारत हो जाएंगे। ऐसे लोग दोज़ख वाले हैं, वो हमेशा उसी में रहेंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह उलाइका यरजूना रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। इसके बरखिलाफ़ जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया तो वो बेशक अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार है और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। यसअलूनक अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा व यसअलूनक माज़ा युनफ़िक़ून क़ुलिल अफ़्व कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए कि इन दोनों में बड़ा गुनाह भी है और लोगों के लिए कुछ फ़ायदे भी है और इन दोनों का गुनाह उनके फ़ायदे से ज़्यादा बड़ा हुआ है। और लोग आपसे पूछते हैं कि वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए क्या ख़र्च करे। आप कह दीजिए कि जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़ायद हो। अल्लाह इसी तरह अपने अहकाम तुम्हारे लिए साफ साफ बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र से काम लो। फिद्दुनिया वल आखिरह व यसअलूनक अनिल यतामा कुल इस्लाहुल लहुम खैर व इन तुखालितूहुम फइख्वानुकुम वल्लाहु यअलमुल मुफ्सिद मिनल मुस्लिह वलौ शाअ अल्लाहु लअअनतकुम इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम।
दुनिया के बारे में भी और आखिरत के बारे में भी। और लोग आपसे यतीमों के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए कि उनकी भलाई चाहना नेक काम है, और अगर तुम उनके साथ मिलजुल कर रहो तो कुछ हर्ज नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी भाई ही तो है। और अल्लाह खूब जानता है कि कौन मामलात बिगाड़ने वाला है और कौन संवारने वाला। और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मुश्किल में डाल देता। यकीनन अल्लाह का इक़्तिदार भी कामिल है, हिकमत भी कामिल। वला तंकिहुल मुश्रिकात हत्ता युमिन वलअमतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुश्रिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तंकिहुल मुश्रिकीन हत्ता युमिनू वलअब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुश्रिकिन वलौ अअजबकुम उलाइक यदऊन इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्निहि वयुबय्यिनु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। और मुशरिक औरतों से उस वक़्त तक निकाह न करो जब तक वो ईमान न ले आए। यकीनन एक मोमिन बांदी किसी भी मुशरिक औरत से बेहतर है। हवा वो मुशरिक औरत तुम्हें पसंद आ रही हो। और अपनी औरतों का निकाह मुशरिक मर्दों से न कराओ जब तक वो ईमान न ले आए। और यकीनन एक मोमिन ग़ुलाम किसी भी मुशरिक मर्द से बेहतर है। हवा वो मुशरिक मर्द तुम्हें पसंद आ रहा हो। ये सब दोज़ख की तरफ बुलाते हैं, जबकि अल्लाह अपने हुक्म से जन्नत और माफ़िरत की तरफ बुलाता है और अपने अहकाम लोगों के सामने साफ साफ बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करे। वयस्अलूनक अनिल महीज़ क़ुल हुवा अज़ा फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्न हत्ता यतहुरन फ़इज़ा तطهرन फ़अतूहुन्न मिन हैथु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। और लोग आपसे हैज़ के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए कि वो गंदगी है, लिहाजा हैज़ की हालत में औरतों से अलग रहो, और जब तक वो पाक न हो जाए उनसे क़ुर्बत यानी जमा न करो। हाँ, जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास उसी तरीके से जाओ जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसकी तरफ कसरत से रुजू करे, और उनसे मोहब्बत करता है जो खूब पाक साफ रहें। निसाउकुम हर्थुन लकुम फ़अतू हर्थकुम अन्ना शिअ्तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूहु वबश्शिरिल मुअ्मिनीन। तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे लिए खेतियाँ हैं, लिहाजा अपनी खेती में जहाँ से चाहो जाओ और अपने लिए अच्छे अमल आगे भेजो। अल्लाह से डरते रहो और यकीन रखो कि तुम उससे जाकर मिलने वाले हो, और मोमिनों को खुशखबरी सुना दो। वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम अन तबर्रू वतत्तक़ू वतुस्लिहू बैनन नासि वल्लाहु समीउन अलीम।
और अल्लाह के नाम को अपनी कस्मों में इस गरज से इस्तेमाल न करो कि उसके ज़रिए नेकी और तक़वा के कामों और लोगों के दरमियान सुलह सफाई कराने से बच सको, और अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। और अल्लाह तुम्हारी लगो यानी बेहुदा कस्मों पर तुम्हारी गिरफ्त नहीं करेगा, अलबत्ता जो कस्में तुमने अपने दिलों के इरादे से खाई होगी उन पर गिरफ्त करेगा, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा बरदबार है। लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। जो लोग अपनी बीवियों से ईला करते हैं यानी उनके पास न जाने की कसम खा लेते हैं, उनके लिए 4 महीने की मोहलत है। चुनांचे अगर वो कसम तोड़कर रुजू कर ले तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। वइन अज़मु त्वलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम। और अगर उन्होंने तलाक ही की टान ली हो तो भी अल्लाह सुनने जानने वाला है। वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न थलाथत क़ुरू वला यहिल्लु लहुन्न अन यक्तुमन मा ख़लक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्न इन कुन्न युमिन्न बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वबुऊलतुहुन्न अहक्कु बिरद्दिहिन्न फ़ी ज़ालिक इन अरादू इस्लाहा वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिलमारूफ वलिर्रिजालि अलैहिन्न दरजा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। और जिन औरतों को तलाक दे दी गई हों वो 3 मरतबा हैज़ आने तक अपने आप को इंतज़ार में रखे, और अगर वो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हों तो उनके लिए हलाल नहीं है कि अल्लाह ने उनके रहम में जो कुछ हमल या हैज़ पैदा किया है उसे छुपाए, और इस मुद्दत में अगर उनके शौहर हालात बेहतर बनाना चाहे तो उनको हक है कि वो उन औरतों को अपनी ज़ौजियत में वापस ले ले, और उन औरतों को मारूफ तरीक़े के मुताबिक वैसी ही हुकूक हासिल हैं जैसे मर्दों को उन पर हासिल है। हाँ, मर्दों को उन पर एक दर्जा फ़ौक़ियत है, और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमअरूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम अन तअख़ुज़ू मिम्मा आतयतमुहुन्न शैअन इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़ला जुनाह अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिहि तिल्क हुदूदुल्लाह फ़ला तअतदूहा वमन यतअद्द हुदूदल्लाह फ़उलाइक हुमुज़्ज़ालिमून। तलाक ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार होनी चाहिए,
उसके बाद शोहर के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो कायदे के मुताबिक बीवी को रोक रख के यानी तलाक से रुजू कर ले, या खुश असलूबी से छोड़ दे यानी रुजू के बग़ैर इद्दत गुज़र जाने दे। और ए शोहरों, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुमने उन बीवियों को जो कुछ दिया हो वो तलाक के बदले उनसे वापस लो, इल्ला ये कि दोनों को इस बात का अंदेशा हो कि निकाह बाकी रहने की सूरत में अल्लाह की मुकर्रर की हुई हुदूद को कायम नहीं रख सकेंगे। चुनांचे अगर तुम्हें इस बात का अंदेशा हो कि वो दोनों अल्लाह की हुदूद को कायम न रख सकेंगे तो उन दोनों के लिए इसमें कोई गुनाह नहीं है कि औरत माली मुआवजा देकर अलहदगी हासिल कर ले। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हुदूद है, लिहाजा इनसे तजावुज़ न करो। और जो लोग अल्लाह की हुदूद से तजावुज़ करते हैं वो बड़े जालिम लोग हैं। فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون। फिर अगर शोहर तीसरी तलाक दे दे तो वो मुतल्लिका औरत उसके लिए उस वक़्त तक हलाल नहीं होगी जब तक वो किसी और शोहर से निकाह न करे। हाँ, अगर वो दूसरा शोहर भी उसे तलाक दे दे तो उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं है कि वो एक दूसरे के पास नया निकाह करके दोबारा वापस आ जाएं, बशर्त ये कि उन्हें ये गालिब गुमान हो कि अब वो अल्लाह की हुदूद कायम रखेंगे। और ये सब अल्लाह की हुदूद है जो वो उन लोगों के लिए वाज़ेह कर रहा है जो समझ रखते हों। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم। और जब तुमने औरतों को तलाक दे दी हो और वो अपनी इद्दत के करीब पहुंच जाए तो या तो उनको भलाई के साथ अपनी ज़ौजियत में रोक रखो या उन्हें भलाई के साथ छोड़ दो, और उन्हें सताने की खातिर इसलिए रोक कर न रखो कि उन पर जुल्म कर सको। और जो शख्स ऐसा करेगा वो ख़ुद अपनी जान पर जुल्म करेगा। और अल्लाह की आयतों को मजाक मत बनाओ। और अल्लाह ने तुम पर जो इनाम फरमाया है उसे और तुम पर जो किताब और हिकमत की बातें तुम्हें नसीहत करने के लिए नाजिल की है उन्हें याद रखो और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह हर चीज़ को खूब जानता है। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف
ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون। और जब तुमने औरतों को तलाक दे दी हो और वो अपनी इद्दत को पहुँच जाए तो ए मैके वालों उन्हें इस बात से मना न करो कि वो अपने पहले शौहरों से दोबारा निकाह करे, बशर्त ये कि वो भलाई के साथ एक दूसरे से राज़ी हो गए हों। इन बातों की नसीहत तुम में से उन लोगों को की जा रही है जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो, यही तुम्हारे लिए ज़्यादा सुथरा और पाकीज़ा तरीक़ा है। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير। और माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल तक दूध पिलाइए, ये मुद्दत उनके लिए है जो दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहे, और जिस बाप का वो बच्चा है उस पर वाजिब है कि वो मारूफ तरीके पर उन माओं के खाने और लिबास का खर्च उठाए। हाँ, किसी शख्स को उसकी वसअत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी जाती, ना तो माँ को अपनी बच्ची की वजह से सताया जाए और न बाप को अपनी बच्ची की वजह से, और इसी तरह की ज़िम्मेदारी वारिस पर भी है। फिर अगर वो दोनों यानी वालिदैन आपस की रजामंदी और बाहमी मशवरे से 2 साल गुजरने से पहले ही दूध छुड़ाना चाहे तो उसमें भी उन पर कोई गुनाह नहीं है। और अगर तुम ये चाहो कि अपने बच्चों को किसी अनाज से दूध पिलवाओ तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुमने जो उजरत ठहराई थी वो दूध पिलाने वाली अना को भले तरीके से दे दो, और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे सारे कामों को अच्छी तरह देख रहा है। والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير। और तुम में से जो लोग वफ़ात पा जाए और बीवियाँ छोड़कर जाए तो वो बीवियाँ अपने आप को 4 महीने और 10 दिन इंतज़ार में रखेगी। फिर जब वो अपनी इद्दत की मियाद को पहुँच जाएं तो वो अपने बारे में जो कार्रवाई मसलन दूसरा निकाह कायदे के मुताबिक करे तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है।
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. और इद्दत के दौरान अगर तुम उन औरतों को इशारे किनाए में निकाह का पैगाम दो या उनसे निकाह का इरादा दिल में छुपाए रखो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह जानता है कि तुम उनसे निकाह का ख्याल तो दिल में लाओगे, लेकिन उनसे निकाह का दो तरफ़ा वादा मत करना, मगर ये कि मुनासिब तरीके से कोई बात कह दो, और निकाह का अक़द पक्का करने का उस वक़्त तक इरादा भी मत करना जब तक इद्दत की मुकर्ररा मुद्दत अपने मियाद को ना पहुँच जाए। और याद रखो कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह उसे खूब जानता है, लिहाजा उससे डरते रहो और याद रखो कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा बरदबार है। لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين। तुम पर इसमें भी कोई गुनाह नहीं है कि तुम औरतों के ऐसे वक़्त तलाक दो जबकि अभी तुमने उनको छुआ भी ना हो और न उनके लिए कोई महर मुकर्रर किया हो, और ऐसी सूरत में उनको कोई तोहफ़ा दो। खुशहाल शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक और गरीब आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक भले तरीके से ये तोहफ़ा दे, ये नेक आदमियों पर एक लाजमी हक़ है। وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير। और अगर तुमने उन्हें छूने से पहले ही इस हालत में तलाक दी हो जबकि उनके लिए निकाह के वक़्त कोई महर मुकर्रर कर लिया था, तो जितना महर तुमने मुकर्रर किया था उसका आधा देना वाजिब है, इल्ला ये कि वो औरतें रियायत कर दे और आधे महर का भी मुतालबा ना करे, या वो शौहर जिसके हाथ में निकाह की गरा है रियायत करे और पूरा महर दे दे। और अगर तुम रियायत करो तो ये तकवा के ज़्यादा करीब है, और आपस में फराह दिली का बर्ताव करना मत भूलो। जो अमल भी तुम करते हो अल्लाह यकीनन उसे देख रहा है। हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन।
तमाम नमाज़ों का पूरा ख्याल रखो और ख़ास तौर पर बीच की नमाज का, और अल्लाह के सामने बाअदब फरमान बरदार बनकर खड़े हुआ करो। फ़इन खिफ़्तुम फ़रिजालन औ रुकबाना फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तअलमून। और अगर तुम्हें दुश्मन का खौफ लाहक हो तो कड़े कड़े या सवार होने की हालत ही में नमाज पढ़ लो। फिर जब तुम अमन की हालत में आ जाओ तो अल्लाह का ज़िक्र इस तरीके से करो जो उसने तुम्हें सिखाया है, जिससे तुम पहले नावाकिफ़ थे। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम वयज़रून अज़वाजा वसिय्यतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौल गैर इख़राज फ़इन खरजन फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अन्फ़ुसिहिन्न मिन मअरूफ़ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। और तुम में से जो लोग वफ़ात पा जाए और अपनी पीछे बीवियाँ छोड़ जाएं तो वो अपनी बीवियों के हक़ में ये वसीयत कर जाया करे कि 1 साल तक वो तरके से नफ़क़ा वसूल करने का फ़ायदा उठाएगी और उनको शोहर के घर से निकाला नहीं जाएगा। हाँ, अगर वो ख़ुद निकल जाएं तो अपने हक़ में कायदे के मुताबिक वो जो कुछ भी करे उसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं होगा, और अल्लाह साहिब इक़्तिदार भी है, साहिब हिकमत भी। वलिल्मुतल्लक़ाति मताउन बिलमारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। और मुतल्लिक़ा औरतों को कायदे के मुताबिक फ़ायदा पहुँचाना मुत्तक़ियों पर उनका हक़ है। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। अल्लाह अपने अहकाम इसी तरह वजाहत से तुम्हारे सामने बयान करता है ताकि तुम समझदारी से काम लो। अलम तर इलल्लज़ीन खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू थुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यशकुरून। क्या तुम्हें उन लोगों का हाल मालूम नहीं हुआ जो मौत से बचने के लिए अपने घरों से निकल आए थे और वो हज़ारों की तादाद में थे? चुनांचे अल्लाह ने उनसे कहा मर जाओ, फिर उन्हें ज़िंदा किया। हकीकत ये है कि अल्लाह लोगों पर बहुत फ़ज़ल फरमाने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। और अल्लाह के रास्ते में जंग करो और यकीन रखो कि अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। कौन है जो अल्लाह को अच्छी तरीके पर कर्ज दे ताकि वो उसे उसके मफाद में इतना बढ़ाए चढ़ाए कि वो और ज़्यादा हो जाए, और अल्लाह ही तंगी पैदा करता है और वही वसअत देता है, और उसी की तरफ तुम सबको लौटाया जाएगा। अलम तर इलल मलइ मिन बनी इसराईल मिन बअद मूसा
قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين। क्या तुम्हें मूसा के बाद बनी इसराइल के गुरोह के उस वाक़ी का इल्म नहीं हुआ जब उन्होंने अपने एक नबी से कहा था कि हमारा एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए ताकि उसके झंडे तले हम अल्लाह के रास्ते में जंग कर सके। नबी ने कहा क्या तुम लोगों से ये बात कुछ बाईद है कि जब तुम पर जंग फ़र्ज की जाए तो तुम न लड़ो। उन्होंने कहा भला हमें क्या हो जाएगा जो हम अल्लाह के रास्ते में जंग न करेंगे, हालांकि हमें अपने घरों और अपने बच्चों के पास से निकाल बाहर किया गया है। फिर हुआ यही कि जब उन पर जंग फ़र्ज की गई तो उनमें से थोड़े लोगों को छोड़कर बाकी सब पीठ फेर गए और अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानता है। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्ना अल्लाह क़द बअथ लकुम तालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मिन्हु व लम युअत सअतन मिनल माल क़ाल इन्ना अल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम वज़ादहु बस्ततन फ़िल इल्मि वल जिस्म वल्लाहु युअती मुल्कहु मन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। और उनके नबी ने उनसे कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह बना कर भेजा है। कहने लगे भला उसको हम पर बादशाहत करने का हक कहाँ से आ गया, हम उसके मुकाबले में बादशाहत के ज़्यादा मुस्तहिक है और उसको तो माली वसात भी हासिल नहीं। नबी ने कहा अल्लाह ने उनको तुम पर फजीलत देकर चुना है और उन्हें इल्म और जिस्म में तुमसे ज़्यादा वसात अता की है और अल्लाह अपना मुल्क जिसको चाहता है देता है और अल्लाह बड़ी वसात और बड़ा इल्म रखने वाला है। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत्ताबूतु फीहि सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। और उनसे उनके नबी ने ये भी कहा कि तालूत की बादशाहत की अलामत यह है कि तुम्हारे पास वो संदूक वापस आ जाएगा जिसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से सकीनत का सामान है और मूसा और हारून ने जो अशिया छोड़े थे उनमें से कुछ बाकी मानदा चीज़ें हैं, उसे फरिश्ते उठाए हुए लाएंगे। अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारे लिए इसमें बड़ी निशानी है। फलम्मा फ़सल तालूत बिलजुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिब मिन्हु फलैस मिन्नी
ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين। चुनांचे जब तालूत लश्कर के साथ रवाना हुआ तो उसने लश्कर वालों से कहा कि अल्लाह एक दरिया के ज़रिए तुम्हारा इम्तिहान लेने वाला है। जो शख्स उस दरिया से पानी पिएगा वो मेरा आदमी नहीं होगा और जो उसे नहीं चखेगा वो मेरा आदमी होगा, मगर ये कि कोई अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले तो कुछ हर्ज नहीं। फिर हुआ ये कि उनमें से थोड़े आदमियों के सिवा बाकी सब ने उस दरिया से खूब पानी पिया। चुनांचे जब वो यानी तालूत और उसके साथ ईमान रखने वाली दरिया के पार उतरे तो ये लोग जिन्होंने तालूत का हुक्म नहीं माना था कहने लगे कि आज जालूत और उसके लश्कर का मुकाबला करने की हम में बिल्कुल ताकत नहीं है। मगर जिन लोगों का ईमान था कि वो अल्लाह से जा मिलने वाले हैं उन्होंने कहा कि न जाने कितनी छोटी जमातें हैं जो अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमातों पर गालिब आई है, और अल्लाह उन लोगों का साथी है जो सब्र से काम लेते हैं। वलम्मा बरज़ू लिजालूत वजुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन वथब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। और जब ये लोग जालूत और उसके लश्करों के आमने सामने हुए तो उन्होंने कहा, ए हमारे परवरदिगार, सब्र व इस्तिक़लाल की सिफ़त हम पर आंडील दे, हमें साबित कदमी बख्श दे और हमें उस काफिर कौम के मुकाबले में फ़तह व नुसरत अता फरमा दे। फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह वक़तल दाऊद जालूत वआताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत वअल्लमहु मिम्मा यशाअ वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लफ़सदतिल अर्द वलाकिन्न अल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। चुनांचे उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उन जालूत के साथियों को शिकस्त दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल किया और अल्लाह ने उसको सल्तनत और दानाई अता की और जो इल्म चाहा उसको अता फरमाया। अगर अल्लाह लोगों का एक दूसरे के ज़रिए दिफा ना करे तो ज़मीन में फ़साद फैल जाए, लेकिन अल्लाह तमाम जहानों पर बड़ा फ़ज़ल फरमाने वाला है। तिल्क आयातुल्लाहि नत्लूहा अलैका बिलहक़ व इन्नका लमिनल मुरसलीन। ये अल्लाह की आयात हैं जो हम आपके सामने ठीक ठीक पढ़कर सुनाते हैं, और आप बेशक उन पैगम्बरों में से है जो रसूल बनाकर भेजे गए हैं।